की तरह ही आम ही इंसान हूँ। कोई मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी जिस क्वालिटी के आधार के ऊपर मुझे सेना में के अंदर भर्ती किया गया। नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा जो है मैं भर्ती हुआ। लेकिन जब वो 15 जवानों को हमें एक काम मिला कि नीचे से ऊपर यार अम्युनिशन और राशन पानी लेकर के जाना है, तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुँचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही हैं, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी कि जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अम्युनिशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले, और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। हम 22 दिन के अंदर हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों जो जवान हैं इनका फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इनको एक अलग विशेष टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। तो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन में बाद 12 जून 1999 को बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त करी थी। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फ़ौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जो शहादत दी है उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है, ये काम करना है, अगर इस प्लान से हम चलेंगे तो हम सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें घातक प्लेटून, ये सबसे पहले राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहाँ से हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ करके हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। हमें वही रास्ता चुना गया। फिर उस रास्ते पे चलने के लिए तो ज़रूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी। फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। फिर अगर हमारे अगर हम जल्दी से जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके ये टुकड़ी बनी घातक प्लेटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करें। फिर हमने शुरू किया। तो उस पहाड़ी पर क्योंकि ऊंचाई उसकी 16,500 फीट, रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। हम पूरी रात चलने के बाद सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुआ, उजाला हो गया, तो हमने वहाँ पर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके पीछे छुप करके चुपचाप बैठे रहे। पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। जैसे फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ियों के अंदर एक और चीज़ होती है कि पहाड़ी में जब बिल्कुल हम नीचे पहुंच जाते हैं पहाड़ी के, और जब उस पर चढ़ना देखते हैं तो जो पहली वाली टॉप है वो ही लगता है यार यही इसका मेन टॉप है। लेकिन जब उस टॉप पर पहुंचते हैं तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई देती है। तो दूसरी रात जब हम पूरी रात चलने के बाद उस टॉप के नज़दीक पहुँचे तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। तो उसके जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला यार बलवान यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बोला चलो यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। जब उस चोटी के ऊपर चढ़े, यार ये नहीं है, अगले वाली चोटी है। फर्स्ट लाइट हो गई थी। सभी ने बोला सर ऐसा करते चाय पीते फिर चलते हैं। बोला नहीं चाय वहीं पियेंगे जा करके। उस दिन तो पूरा दिन चले हम, पूरा दिन चलते। शाम के वक्त यही समय रहा होगा। तो वहाँ पहुँचे, उस टॉप पर पहुँचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी। फिर सभी ने बोला सर ऐसे करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गया चलते हुए। तो अभी हम वहाँ पे बैठ करके अपने वेपन्स को डिप्लॉयड कर ही रहे थे
तो सचिन निम्बालकर साहब के साथ जो टीम थी वो आगे के इलाके को थोड़ा सा सर्च करने के लिए चली गई। जैसे वो आगे की तरफ गए तो दुश्मन इतना चौकन्ना था, इतना चालाक था, वो अपने आप को तब तक छुपा करके बैठा हुआ था कि हम जैसे दुश्मन उसके नज़दीक पहुँचे और वो तब फायर खोलता था। तो जो हमारी टीम उनके नज़दीक पहुँची तो उनके ऊपर फायर खोल दी। अब हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि अगर ऐसी तरह से करके फायर करते हैं तो हमारे बंदों को ही गोली लगती है। आर्टिलरी का जो है फायर भी नहीं डलवा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी सीओ को फिर इन्फॉर्म किया कि साला ऐसे इस तरह की कहानी हो गई है। फिर उनको मैसेज दिया गया सेट के ऊपर, अब जहाँ पर हो जैसे हो पत्थरों के पीछे चुपचाप छुपक करके बैठे रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। तो लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस टीम को निकाल करके लेके आए। तो उसमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी, बाकी हमारे तमाम जवान सेफ थे। जैसे टुकड़ी वापस आई तभी एकदम से आदेश मिला कि यार अभी अटैक होगा। तो यहाँ ईश्वर भी एक के बाद एक मौका मुझे देता जा रहा था। एक तो घातक प्लेटून का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके बाद जब यहाँ से अटैक के लिए चले तो बोला यार तू गाइड होगा अपनी टुकड़ी का। फिर मुझे गाइड के तौर के ऊपर चुन गया। तो एक मेरा नाम राशि दूसरा था, हम दोनों एक दूसरे के गाइड होकर के चलना शुरू किए। पूरी टुकड़ी को लेकर के जब रात भर चलते रहे, सुबह का वक्त था, तो एकदम बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो वो जवान जो दूसरा मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था, तो वो काफ़ी हाइट थी उसकी, 6 फुट था। मैं बोला यार यहाँ तो ये चढ़ नहीं पाएंगे। बोला नहीं ऐसे कर, तू मेरे कंधे पे पैर रख और ऊपर कहीं रस्सी बांध दे। मैं रस्सी बांधा, रस्सी बांधने के बाद हम एक एक करके चढ़ना शुरू किया। तो उनके दोनों तरफ बंकर्स थे उनके, लेकिन अंधेरे की वजह से तो हमें नहीं दिखाई दी, और शायद उस समय वो सो रहे होंगे बंदे भी। लेकिन जब हमारी आवाज़ हुई, पत्थर गिरे ऊपर से, तो शायद उनकी आंखें खुली होंगी और उन्होंने ऐसे फायरिंग खोल दिया। एक बंकर उसका इधर था, एक इधर था, तो इस तरह से ऐसे क्रॉस फायरिंग हुआ तो हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर पहुँचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन, सामने 2 बंकर्स, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। हमने भी इधर से आधाधुंध फायरिंग खोला, लेकिन हमने उनको मार गिरा दिया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, जो टाइगर हिल का टॉप था, 50-60 मीटर रहा होगा। तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं। उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फ़ौज पहुँच गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने। हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है, यार मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे। और ये हमारे देश और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सैनिक का जो शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, उसके शरीर की अगर एक भी बूंद बची है शरीर के अंदर, तब भी उसके जो है कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। ये हमारी भारत माता की मिट्टी में जन्म लेने वाले हर एक हिंदुस्तानी का जो है उसमें ताकत है। वो हम आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके मोर्चे से भगाया। फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू किया। में लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते। तो 5 घंटे में धीरे धीरे हमारा अम्यूनिशन तो ख़त्म होना ही था। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अम्यूनिशन बचा तो हमने आपस में प्लान किया कि यार अगर हमारे पास अम्यूनिशन ही नहीं होगा तो इस राइफ़ल का हम क्या करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। अभी जो भी अम्यूनिशन है उसका एक ऐसा उपयोग करेंगे कि अब हम फायर बंद कर देते हैं, ताकि दुश्मन को लगे कि यार ये तो मर गए हैं, ये इनका अम्यूनिशन ख़त्म हो गया, ये बाहर निकल कर के आए पत्थरों से, तब हम फायर खोलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। हमने वो प्लान किया। उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जब फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि वो नज़दीक थे, आवाज़ तो हमारी भी सुन रहे थे वो। तो हमने फायर बंद किया। फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर ने हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका अम्यूनिशन ख़त्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नज़दीक आए देखने के लिए
कि यहाँ पर हिंदुस्तान के इस जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए हैं। तो हम अलग अलग, इस पत्थर के पास, दो उस पत्थर के पास, तीन तरफ हम बैठे हुए थे, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला, उनमें से एक दो बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अम्युनिशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया, फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का अम्युनिशन लेकर के फायरिंग करना शुरू की। तो जो एक दो जो बचा था, उन्होंने जाकर के अपने ऊपर जो कमांडर थे उनको बताया, क्योंकि फायर खोलते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8-10 बंदे ही हैं। उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8-10 बंदे हैं। तो विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका नहीं मिला, 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे, सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। हम जहाँ पर बैठे थे, हम सर नहीं उठा सकते थे, जिसने भी सर उठाया उसका सर चला गया। तो काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने एकदम फायर बंद किया, फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नज़दीक आने लगे। तो हमने फिर भी फायर नहीं खोला, क्योंकि हमें पता था कि मैं फायर खोलूँगा तो मुझे मेरी लोकेशन जाहिर हो जाएगी और वो दूर से मुझे बर्बाद कर देगा। तो नज़दीक आएंगे तब मैं फायर खोलूँगा। अब वो और नज़दीक आते रहे। तो हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन। वो उनको नज़दीक से, जब नज़दीक आए तो वो उनको नज़र आ गया। जैसे वो नज़र आया तो उनको सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दाग दिया। वह LMG के जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको भी पत्थर लगे आकर के। तो एकदम से वो छोड़ करके, ऐसे प्लेटून हवलदार इस तरफ बैठा हुआ था, हमारा एक हवलदार मदन, उसकी तरफ भागे। तो उन्होंने बोला, यार मर गए सर, मर गए मर गए। तो वो आज भी उनके वो शब्द, मुझे आखिरी शब्द थे, आज भी याद ऐसे गूंजते हैं मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि उस LMG के जस्ट बाएं तरफ मैं बैठा, तो मुझे आवाज़ दिया कि योगेंद्र, बोला इस LMG को उठा करके फेंक। बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के सिवा, क्योंकि उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा थी। तो नज़दीक नहीं आ रहे थे दुश्मन उससे। जैसे मैं उसको LMG को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, तो जिस पत्थर से मैं फायर करा उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो नज़दीक आ गए। बोला कहाँ पर, ये खड़े हुए। वो जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने। तो जो मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव, वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था। तो उसको ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, यहाँ से उसकी उंगली कटी, दूर जा कर के पड़ी। वो एकदम से उसको आभास हुआ कि यार मेरा हाथ कट गया। बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं यार हाथ नहीं कटा। बोला और? मैं कहा उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला यार ऐसे कर, तू अभी फायर तो कर नहीं पाएगा, तू नीचे की तरफ कूद और अपनी कहीं से दाएं बाएं से टुकड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर। बोला नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था। सिर्फ किताबों में, अभी स्कूल में पढ़ कर के आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिल रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ये ताकत थी, शक्ति थी। तभी क्योंकि हमारी LMG बिल्कुल साइलेंस हो गई, उसकी बैरल डैमेज हो गई, अभी दूसरी बैरल उसके ऊपर जो है लगा रहे थे, तब तक एक स्नाइपर थी हमारे पास। तो स्नाइपर को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो 3 तरफ से उसके ऊपर फायर आ रहा था। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंतराम, जो हम रूममेट थे ट्रेनिंग के। तो हमको एकदम से प्लेटून हवलदार ने बोला कि यार तुम दौड़ करके उसके पास जाओ। जैसे मैं वहाँ से हरकत किया तो उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया कि यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया है। सीधा जैसे उसी मूवमेंट के ऊपर फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो जैसे मैं खड़ा था, खड़े के खड़े नीचे गिर गया। मुझे ये आभास हुआ कि यार घुटने से पैर कट गया। कुछ देर के बाद एकदम से मैंने ऐसे हाथ मारा, तो मगर नहीं, पैर तो है। मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। हमें अपने जो है, जो भी काम मिला, जो भी काम मिलता है, उस काम के अंदर एक अपना मन लगा करके, पूरा एफर्ट लगा करके हम अगर उस काम को करते हैं, चाहे हमारे शरीर की शक्ति उसमें पूरी छीण ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन आस्था अगर उस काम के प्रति बनी हुई है,
तो उस शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्ति संचारित होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब वहाँ पर लोग, मेरे साथी एक एक करके मेरे से जुदा हो रहे थे, मुझे इतना सब कुछ हो गया, मेरे जो है पैर लगा कि पैर कट गया है। मैं वहाँ खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद तो मुझे, मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा कि यार आँखें नहीं हैं अभी, क्योंकि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। और जब आँखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ पर उनका स्लीपिंग बैग था, उससे काफ़ी देर तक ब्लड साफ किया लेकिन खून बंद नहीं हुआ। लेकिन जब खून, मैं फिर भी, क्योंकि एक जुनून था अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ कर गुजरने का, फिर भी मैं आगे बढ़ा। अपने उस साथी के पास गया जिस साथी के लिए मुझे भेजा गया था। तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके, ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे, मैं उनको बोला फर्स्ट में, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ तो शायद उनकी कैजुअलिटी कम होगी। वो सब कुछ देखा और फिर एक पागलपन भी था। पागलपन था अपने साथियों को बचाने का, कि मुझे नीचे जाना है, किसी भी हालत में नीचे पहुंचना है, ताकि उनको सूचना दे दूं, उनके ऊपर हमला होने से पहले वो चौकन्ने हो जाएं, अपने आप को वहाँ पे बिल्डअप कर सकें। फिर मैं वापस मुड़ करके जब अपने साथियों के पास पहुंचा तो एकदम से लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर निकला हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े बाहर निकले हुए थे। एक एक को गोद में रख करके सिर को बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर बैठ करके रोया, और रोते रोते फिर अपने आप को संभाला। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है, क्योंकि 2.5 साल की सर्विस थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत देर संभालते रहे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब गोली लगी हुई, बहुत टाइम हो गया था, शरीर के अंदर कंपन भी पैदा हो गई। ये लटक गया था टूट करके हाथ, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये बंद भी नहीं पा रहा था। ये सोचा कि यार कट गया, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसको हाथ में झटका मारा, तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे बेल्ट में फंसाया, कमर पे गिर के, फिर सोचता रहा कैसे करूं, क्या करूं। तो एकदम से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया। वो लुढ़क करके जब नीचे पहुंचा तो एकदम ऐसे गड्ढा आ गया था। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो मैं देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको मैंने आवाज़ दिया तो वहाँ से दौड़ करके आए। उन्होंने देखा कंडीशन कि बचेगा नहीं। मैं उनको बोला कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी करके। ये दिन के 1-1:30 बजे का समय था, बिल्कुल मौसम साफ, धूप खिली हुई थी।